स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये टोटल जो 76 शिफ्ट में जीडी का एग्जाम हुआ था, उन सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन आपको लगातार मिलता जाएगा। तो सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, आपके जरूर हेल्प होगा। सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होने वाले। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग एक ही प्रकार का पूछा था, तो आप लोग सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट का है, 6 लड़कियां जो डी के एम पी आर एस एक वृत्ताकार मेज का परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए और सभी आमने सामने होना चाहिए। 2 2 4 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया एस जो है आर के बाईं और तीसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर आर नीचे ले लेते हैं, इसका बाईं और इधर होगा, बाईं और तीसरे स्थान पर कहाँ हो जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है पी जो है आर के दाईं और ठीक बगल में, यानी कि पी जो है आर के दाईं यानी कि दाईं इस तरफ होगा, यानी कि पी यहाँ पर बगल में हो जाएगा। अब देखिए और डी के बाईं ओर, यानी कि पी जो है डी के बाईं, यानी कि डी यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाईं ओर पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया एम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि आर के बाईं ओर ठीक बगल पे एम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, के जो है एस के दाईं ओर, यानी कि एस के दाईं इस तरफ हो जाएगा, यानी कि के यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सभी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम वो पूछा क्या गया है, के और डी के बीच में कौन है, तो के यहाँ पर और डी यहाँ पर, यानी के और डी के बीच में कौन सा दिख रहा है, एस दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यू का यहाँ पर देखिए एफ लिखा गया, विपरीत होता है यू के विपरीत। उसी प्रकार देखिए पी का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर टी होता है, यानी कि गलत दिया गया, यानी कि ये ऐसे विपरीत वाला नहीं बन रहा है, कुछ इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें इधर फर्स्ट से लास्ट में जाए, यू से एक्स जाता है तो कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स हो जाता है, यानी कि यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि 3 ज़्यादा करेंगे और लास्ट में जाने के बाद उसके बाद देखिए सी से ई तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी यानी कि 2 ज़्यादा हुआ। उसके बाद देखिए ई से एफ यानी कि 1 ज़्यादा, यानी कि 3 2 1 बढ़ाना है, फर्स्ट से लेकर हम लास्ट में जाना था। एच से बढ़ाते हैं या 3 बढ़ाते पहले क्या हो जाएगा, एच के बाद आई जे के हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। के से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और आर से 1 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए आर से 1 हमें करना है तो यहाँ पर एस हो जाएगा। देखिए एस एम के कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ देखिए फर्स्ट से लास्ट में जाना है और 3 2 1 करके बढ़ा देना है। उसी प्रकार हमारा ऑप्शन बन जाएगा एस एम के, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन है, पेडियाट्रिशियन बच्चे से संबंधित है तो डार्मेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित, त्वचा से संबंधित होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपने बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, या आपने चाहे वोकैब सेक्शन में जरूर पढ़ा होगा। पीडियाट्रिशियन का मतलब बच्चे से संबंधित हो जाएगा, तो डार्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, त्वचा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि चमड़े का अध्ययन किया जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट में देखिए इसमें एक रेकरिंग था, इसमें 2 हो गया, देखिए एक ऊपर से चला गया, यानी कि 2 ही इसमें 3 रेकरिंग हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया। अगला में क्या हो जाएगा, अगला में सेम वही होगा, बाकी एक बढ़ जाएगा। देखिए जैसे ये फिगर जो ऐसा सेम टू सेम ऐसा फिगर है और नीचे की तरफ एक रेकरिंग ऐसा है, यानी कि अगला फिगर जो है होगा, तो इसको पूरा करने के लिए एक फिगर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 फिगर होना चाहिए, तो ऐसा फिगर हमें चाहिए। तो जो ऑप्शन देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए इसमें बीच में नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसा फिगर बिल्कुल बन रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें 6 रेकरिंग होना चाहिए, इसलिए यही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, तो इसको खुद से कर लीजिए। आप कोई भी ऑप्शन 2 रख लीजिएगा, सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। 26 खुद से कर लीजिए, इसमें कुछ कराने में मजा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति में आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बड़ा दे दिया जाता है और इसको स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर बड़ा नहीं देना चाहिए, थोड़ा छोटा देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी आप एग्जाम में स्क्रॉल करके बना सकते थे। यहाँ पर देखिए अगर ऐसा फिगर हमें चाहिए, देखिए कौन सा ऑप्शन में निहित बताना है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऐसा आकृति आपको दिख रहा है ऊपर में, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा बनना है। देखिए ऐसा आकृति बन रहा है, लेकिन बीच में ऐसा रेकरिंग नहीं दिया है, इसलिए उल्टा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बोला गया घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन देखें ये वाला, देखिए एक वृत्त है, उसके अंदर में ऐसा भी बन रहा है, बिल्कुल भी टाइप का बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए ऐसा आकृति कहाँ पर दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बना कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आकृति आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा आकृति बीच में 2 रेकरिंग ऐसा बन रहा है बिल्कुल, यानी कि यही ऑप्शन ऊपर में बन रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बारी बारी से एकदम आसानी से बनाते हैं। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 4 व्यक्ति ऊपर है और 4 व्यक्ति नीचे है और एक दूसरे की ओर आमने सामने देख रहे हैं। उसके बाद देखिए पंक्ति 1 में जो एल एम एन ओ बैठे हुए हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर नीचे की ओर है, ठीक है। और पी क्यू आर एस जो है उनका मुंह उत्तर की ओर है। अब हमें बनाते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्या कहा गया है, एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए ऐसा है, अगर ये दक्षिण की ओर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, तो इसका दाएं तरफ इस तरह होगा और बायां इस तरफ होगा। उसी प्रकार हम बनाते हैं। देखिए एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे, अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में, यानी इसके बगल में एन बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके दाएं ओर का कोई व्यक्ति लास्ट में बैठा हुआ है, उसके बगल में एन बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और उसका मुख जो आर की ओर है, एन का मुंह जो है
आर की ओर है। अब देखिए एस अपनी पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है, यानी दक्षिण देखिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो उत्तर की ओर देख रहा है तो इसका दाएं इधर होगा और बायां इधर होगा। तो बाएं ओर कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है, यानी कि एस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया क्या, क्यू जो है आर के दाईं ओर, यानी कि आर के दाईं ओर कौन है? क्यू है। अब बोला गया और उसका मुंह जो है एल की तरफ, यानी कि एल की तरफ है, यानी कि एल ऊपर में हो जाएगा। और वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, यानी कि ओ यहाँ पर हो जाएगा इसका बाएं, क्योंकि ऊपर में एल एम एन बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए ओ इससे बाएं हो जाएगा। अब कौन सा नीचे में बचा हुआ है? केवल पी बचा हुआ है, यानी कि पी यहाँ पर हो जाएगा। और ऊपर में कौन बचा हुआ है? एम बचा हुआ है, यानी कि एम यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या गया है? दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे, अंतिम दाएं सिरा इधर होगा और बाएं सिरा इधर होगा। तो हमें दाएं सिरे में बताना है और अंतिम में कौन है? एम है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो रिपीट कर लेंगे, समझ जाएंगे आसानी से। फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, ये उससे अब खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर जो कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एम का यहाँ पर क्या लिखा गया? 14 लिखा गया। ओ का क्या लिखा गया? 12 लिखा गया। एन का क्या लिखा गया? 13 लिखा गया है। टी का क्या लिखा गया है? यहाँ पर देखिए 7 लिखा गया। यहाँ पर देखिए सभी का विपरीत कोडिंग लिखा गया। उसी प्रकार हम वी का भी विपरीत कोडिंग लिख देंगे। डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है? डी होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। ई का विपरीत क्या होता है? वी का होता है 22, यानी कि डबल भी 22 हो जाएगा क्योंकि डबल ई है। उसके बाद के का विपरीत क्या होता है? पी होता है। पी का कितना होता है? 16 होता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में फर्स्ट रो में देखिए सभी में 5 है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 और 2 और 4, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर, इन तीनों में से पहले कौन होगा? एल और दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिए एन है ऊपर में, उसके बाद इसमें भी एन है, लेकिन देखिए इसमें यू दिया गया तो पहले यू वाला तो काट दीजिए। अब बचा 2 ठो एल ओ एन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी, पहले क्या होगा? 1 वाला होगा, ई वाला होगा सॉरी। तो 1 नंबर हो जाएगा, 5 के बाद 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 2 और 1 दिया, तो 1 तो हो चुका है। अब 2 3 चेक करना पड़ेगा। 2 3 में इन दोनों में से पहले कौन होगा? एल ओ एन, पहले तो एन वाला हो जाएगा, वी वाला तो बाद में होगा, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा। इतना ही सब चेक करके देखें। 5 1 2 5 1 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यानी कि हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब 3 और 4 चेक करना पड़ेगा। 3 4 में से कौन होगा? 3 4 चेक कर लेते हैं, दोनों में से कौन होगा? एल ओ यू। देखिए यहाँ पर यू दिया गया और यहाँ पर भी था, पहले यू वाला होगा, इसलिए 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए अब कौन सा बन रहा है? 5 1 2 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, डी से यहाँ पर जी कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर टोटल कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी से यहाँ पर एच कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर टोटल बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ए से जी कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर, यानी कि सभी में 6 बढ़ रहा है, तो कोडिंग के सीरीज बन रहा है। उसी प्रकार इसमें भी 6 बढ़ा देते हैं, तब बन जाएगा सीरीज। पी से 6, यानी कि 16 6 22, 22 किसका होता है? भी का होता है। एन में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 14 6 20, 20 किसका होता है? टी का होता है। एम में 6 जोड़ेंगे तो यानी कि 19 19 किसका होता है? एस का होता है। भी टी एस कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 7 से 50 कितना ज़्यादा है? यहाँ पर देखिए बस ये कुछ नहीं किया गया। देखिए 7 में 7 से गुना करके यहाँ पर 1 जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इतना जोड़ना है, ठीक है, तो 50 बन गया। अब देखिए 50 का कैसे किया गया? 50 में फिर से 7 गुने 1 और प्लस 1 किया गया, ठीक है। इतना ध्यान रख लीजिए, 7 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 350 प्लस, यानी कि 351 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 351 में यहाँ पर 7 से गुना करके प्लस 1 किया गया है, ठीक है। तो यानी कि इसको 7 से गुना करके लास्ट यूनिट डिजिट 7 होगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आएगा यूनिट डिजिट में। देखिए यहाँ पर 8 बिल्कुल दिया हुआ है। उसी प्रकार अब इसमें 7 गुने प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए हम यूनिट डिजिट से ही काम चला लेंगे। 8 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, यानी लास्ट में 6 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे, लास्ट में 7 बन जाएगा। इसलिए 7 यूनिट डिजिट देखिए कौन में दिया गया है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट नंबर में, इसलिए फर्स्ट ही करेक्ट है। आपको कैलकुलेशन करना नहीं होता है, बस आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम से भी कुछ से भी आप पता कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, बी से यहाँ पर कितना ज़्यादा है? सी, यानी कि 1 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यू से यहाँ पर एस कितना घट गया? टी यू, यानी कि 2 घट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई से जेड कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए ई से सी कितना है? यहाँ पर 2 कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर से एस कितना है? 1 ज़्यादा, यानी कि अब सिंपल आप समझ गए होंगे, पहले +1 उसके बाद -2 +1 -2, उसी प्रकार हमें करना है किसका? डेथ का करना है, ठीक है। तो यानी कि डी से 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा और 2 कम करना है अगला में, यानी कि ई से 2 कम करेंगे तो सी हो जाएगा। ए से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टी से 2 कम करेंगे तो आर हो जाएगा। एच से 1 बढ़ाएंगे तो आई हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ? ESBRI, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का दाईं ओर रखने में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। यानी कि 6 वाला पार्ट जो इधर से बन जाएगा और वो उल्टा बनेगा, देखिए इस प्रकार बनेगा 6, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद बी है, यानी कि बी जो है क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी जो है यहाँ पर डी में बदल जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें 6 दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, यानी कि लास्ट वाला देखिए उल्टा बन गया, इसलिए इसको काट दीजिए। अब बी नहीं बनना चाहिए, डी बनना चाहिए, इसलिए ये भी काट दीजिए। अब 2 बना हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी जो है बी में बदल, यानी कि बिल्कुल दोनों में ठीक है। उसके बाद 7 भी दोनों में ठीक है। उसके बाद देखिए डी के बाद क्या? 7 के बाद क्या? एम है, लेकिन देखिए इसमें एन दिया गया, इसलिए ये भी कट कर दिया। अब कौन सा बचा हुआ है? केवल सेकेंड नंबर बचा है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखो कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यू से आर कितना हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई से एच कितना हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए आर से ओ कितना हो रहा है, 3 घट रहा है, यानी कि 3 घट रहा है और 3 बढ़ रहा है, यानी कि हमें आर से भी अगला सीरीज पता करने के लिए 3 घटाना होगा, 3 बढ़ाएगा, तो आर में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और 3 बढ़ाएंगे एच में तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, फिर से 3 घटाएंगे ओ में से तो एल हो जाएगा, और फिर से 3 ई से बढ़ाएंगे तो एच हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ओ के एल जो एच जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं किया, पहले -3 उसके बाद +3 फिर से -3 फिर से +3 करके आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए, कुछ पत्ता गोभी चट्टान, पत्ता गोभी को हम पी से लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टान, चट्टान को हम सी से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी चट्टान पहिया, यानी कि सभी चट्टान वाला क्या हो जाएगा, पहिया के अंदर, यानी पहिया को हम पी एच से लिख लेंगे, नहीं तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई पहिया कैंची नहीं, यानी कोई पहिया जो है कैंची को हम के से लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, ठीक है। यहाँ पर सभी पत्ता गोभी पहिया, यानी कि सभी पत्ता गोभी क्या पहिया होगा, बिल्कुल नहीं है। देखिए क्योंकि थोड़ा सा पार्ट अंदर में, पूरा नहीं, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, कुछ चट्टान पहिया, यानी कि कुछ ये सी वाला पार्ट जो है क्या है, पहिया है, यहाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहिया के अंदर में थोड़ा सा पार्ट तो आएगा, इसलिए दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ पहिया कैंची नहीं, यानी कि कुछ पहिया ये वाला बड़ा वाला पार्ट जो है कैंची नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा नहीं है तो थोड़ा तो भी नहीं होगा, इसलिए 2 और 3 बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनना है, देखिए 7 से 17 हो रहा है, 17 से फिर कितना, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला कोई रूल लग रहा है, ठीक है। अगर हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 में, देखिए 7 3 कितना होता है 21, सॉरी यहाँ पर देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 7 दूना 14, तो अगर इसमें 3 जोड़े तो यानी कि 14 3 17 हो जाएगा। अगर देखिए अगर यहाँ पर 17 आ रहा है, ठीक है, अब 17 कभी उसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, और 34 में 3 जोड़ते हैं 37, 37 किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा है, यानी कि ऐसे नहीं बनेगा, कुछ इसमें दूसरा और लॉजिक लगा देकर देखते हैं। अगर 7 से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 कितना होता है 21, 21 में से हम कितना घटा देते हैं, इसमें से 4 घटा देते हैं, कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। अब देखिए अब 17 मिल गया। अब 17 का देखिए, अब 17 में हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 7 से 7 3 21 किया है। अब 17 3 कितना होगा 51 हो जाएगा। 51 में से देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 फिर से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 47। अब देखिए 47 तो ऑप्शन में दिया गया, अगर हम 47 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 4 घटा कर देखते हैं क्या 137 बनेगा। 4 देखिए 7 3 21, यानी लास्ट में एक में से 4 जगह तो 7, यानी कि बिल्कुल बन रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया, बस 3 से मल्टीप्लाई और 4 यहाँ पर माइनस करके सीरीज बन रहा है, इसलिए सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसको बारी बारी से बना लेते हैं। बस देखिए ऐसा वाला पार्ट जो इस तरह पलटेगा, यानी बीच में तो चतुर्भुज बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज वाला पार्ट जो वो लास्ट में आ जाएगा इधर, और ये चतुर्भुज जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, और ये बीच जो पास वाला जो पास में आ जाएगा, और दूर वाला दूर, यानी कि गोला यहाँ पर आ जाएगा वृत्त जैसा, और आयत यहाँ पर पास में आ जाएगा। जब दोनों ऊपर की ओर पलटेगा तो ये बस उल्टा बनेगा, लेकिन 4 दोनों में भी चतुर्भुज बनना चाहिए, ठीक है। चतुर्भुज तो सभी भी बनेगा। अब देखिए त्रिभुज जो उल्टा बनेगा, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसा बनेगा सामने, उसका देखिए चतुर्भुज ऊपर की ओर इस यहाँ सामने इधर बन जाएगा, और ये त्रिभुज यहाँ उल्टा बनेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार ये बनेगा। देखिए सभी में चारों में चतुर्भुज बनेगा, और ये त्रिभुज वाला पास में पास आ जाएगा और दूर वाला दूर में चला जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सभी में चतुर्भुज तो दिया गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कैसे गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उल्टा बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है यही गलत दिया गया है। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, चतुर्भुज वाला पार्ट जो यहाँ पर दिया गया है वैसा बनना चाहिए, इसलिए यही कारण ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर त्रिभुज बिल्कुल ठीक है, उसका दूर वाला वृत्त भी ठीक है, उसका देखिए पास में क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज दोनों में ठीक है, यहाँ पर भी दोनों में ठीक है, और त्रिभुज भी दोनों में देखिए उल्टा बना है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन पूरी तरह मैच करा, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हमें पूछा क्या गया, देखिए एस का पी से किस प्रकार संबंधित है, हमें एस से पी तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमें इतना ही चेक करना है, तो इसलिए हमें थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए पी और जी हैच एस दिया गया है, इसका मतलब होता है पी में भी हैच लगा हुआ है और जी में भी हैच लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये बन रहा है, ठीक है। तो पी हैच जी का क्या मतलब दिया गया, यहाँ पर हैच कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है ए जो है बी की बेटी, यानी कि पी जो है क्या हो जाएगी, पी जो है किसकी बेटी है, जी की बेटी। अब देखिए फिर से एच हैच है, यानी कि जी हैच एस का अर्थ क्या है, यानी कि जो जी जो है एस की बेटी, यानी कि जी जो है किसकी बेटी है, एस की बेटी है, यानी कि पी से क्या संबंध हो जाएगा इसका, यानी कि एस जो है पी की दादी हो जाएगा, और ये जी जो है माँ होगी, और ये क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। इसलिए ये दादी हो जाएगी या नानी भी हो सकती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों ऊपर में संबंधित है आपस में, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है उसी प्रकार कैसे संबंधित है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए बीच में 90 दिया गया, अगर हम 90 किसी प्रकार बनाने की कोशिश करें, अगर 20 और 10 को जोड़ देते तो कितना 30, और 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। दूसरा देखिए उसी प्रकार क्या बन रहा है, 25 और 10 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 नहीं बनेंगे, इसलिए ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम देखें अगर 20 में से हम 10 घटा देते हैं, क्या पहले हमने जोड़े थे अब घटाते हैं, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 से हम क्या करते हैं 90 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है,
यानी कि 90 में डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा चला जाएगा, 9 मरतबा ये 90 जोड़ डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 25 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 मरतबा जाएगा, और 15 से हम डिवाइड करेंगे 135 को तो 9 मरतबा ये भी डिवाइड, या तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो डिवाइड कर लीजिए। देखिए 9 9 हो जाएगा, अगर 10 में 9 करेंगे तो 90 बन जाएगा, और 15 नंबर 135 बना। इसी प्रकार भी कर सकते थे अगर ऑप्शन से देखिए, ठीक है। अगर इन दोनों को देखिए 22 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 दाहे 150, यानी कि यहाँ पर 10 बन रहा है, हमें तो 10 नहीं चाहिए, 9 चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिए 19 में से 15 जाएगा 4, और 4 9 36 होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब 18 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 9 72, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बन रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।